बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर करोड़ों रुपए खर्च कर बनी मेडिकल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहा रही अपनी बदहाली पर आंसू। कल्याण सिंह मेडिकल हॉस्पिटल की नई इमरजेंसी देखरेख के अभाव में हुई खस्ताहाल। जंग लगा फर्नीचर, दीवारों पर टूटी टाइल, सीलन भरी दीवार, छत से टपक रहा पानी, गंदे और टूटे टॉयलेट नई इमारत की बढ़ा रहे शोभा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना अभी बाकी है कुछ कमियां। कार्यदायी संस्था ने खामियां दूर करने का दिया है भरोसा। प्रिंसिपल करोड़ों रुपए खर्च कर बनी नई इमारत का नहीं मिल रहा मरीजों को पूरा लाभ। हालांकि नए मेडिकल हॉस्पिटल में पिछले हफ्ते से इमरजेंसी सेवाएं चालू हो गई है और मरीज का उपचार चल रहा है, जिसमें इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड भी चालू हो गए हैं। मौके पर जानकारी देते हुए संजय कुमार मिश्रा, कार्यवाहक प्रिंसिपल, कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। उधर कितने लोग हैं जहाँ मरीज नहीं वहाँ कितने लोग हैं? हाँ है ना? सर ये उंगली तो ऐसी की ऐसी है। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? अभी मेडिकल हॉस्पिटल करीब एक हफ्ता पहले चालू हुआ है, तो हमने इमरजेंसी के 30 बेड का एक एयर कंडीशन वार्ड स्टार्ट किया है। इमरजेंसी ओटी स्टार्ट की है, वो ग्राउंड फ्लोर पर है, वो पूरी फंक्शनल है। हमने यहाँ एक्सरे की व्यवस्था स्टार्ट की है, ब्लड कलेक्शन सेंटर खोल दिया है, तो ताकि एक्सरे और ब्लड के जो है इन्वेस्टिगेशन है वो यहीं विद इन की बिल्डिंग हो जाए। और सेकंड फ्लोर पर एक 30 बेड का जनरल वार्ड खोला गया है ताकि मरीजों को ज़्यादा इधर इससे दूसरी बिल्डिंग शिफ्ट न करना पड़े। तो ये ऑपरेशन भी हो रहे हैं? हाँ, इमरजेंसी ओटी पूरी तरह फंक्शनल है, मॉडुलर ओटी है और वहाँ ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। सर जैसे कि नया हॉस्पिटल बना है, लेकिन अभी क्या है कि अभी बनते बनते टाइल्स पड़ रही हैं, छत पे पानी टपक रहा है और जो बिजली की वायर है वो कम पड़ी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एक हादसे का मौका दे रहा है क्योंकि नई बिल्डिंग है। हाँ, नई बिल्डिंग है, तो जैसे बिल्डिंग काफ़ी दिन से बंद थी, चूँकि अब स्टार्ट हुई है, तो हम लोग कार्यदायी संस्था से कहे जा रहे हैं कि जो चीज़ें नई नई बिल्डिंग फंक्शन हो रही थोड़ा उखड़ रही है, उनको ठीक कराने को उन्होंने आश्वासन दिया है और वो कर भी रहे हैं कि जो भी चीज़ें उखड़ रही हैं या फंक्शन में थोड़ी इधर उधर हैं उनको ठीक कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से ठीक कर रहे हैं। क्या लग रहा है घटिया सामग्री लगाएगी? नहीं घटिया तो नहीं लगाएगी, लेकिन वो कई बार जो बिल्डिंग काफ़ी दिन तक बंद रहती है उसमें कुछ कभी बंदर आ गए थे, कभी कुछ आ जाते हैं, वो चीज़ें खींच रखा उन लोगों ने, तो अब वो कोशिश की जा रही है क्योंकि बिल्डिंग बहुत दिन से यूज़ में नहीं थी, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन अब
चीज़ें ठीक किया जा रहा है। तो देखने में आया कि बेड वगैरह जो है, जो कुर्सी जो पड़ी है, बेंच पड़ी है, तो ज़्यादातर पुरानी नजर आ रही है। हाँ, अभी जो तो नई हमारे 200 बेड का वो हुआ, टेंडर हुआ, वो कंपनी से हमने कहा हुआ है वो जल्द से जल्द सप्लाई कर दी। 200 नए बेड हमारे यहाँ आने वाले हैं। तो पहले भी यहाँ पे जो आए हैं बेड वगैरह वो नए आए थे या पुराने ही? नहीं, बेड अभी तो पुराने ही सारे हैं, जो कि हमने पुरानी केएमसी जो बिल्डिंग थी, जो पुराना था, उनसे हमने शिफ्ट किया है, क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी बुरी अवस्था में था। तो हमने जो कि नई बिल्डिंग में स्टार्ट करना था, तो हमने यहाँ स्टार्ट करा, सारे पुराने ही दिए हैं। लग रहा है कि अभी मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। हाँ, मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, जैसे नए बेड आएंगे और नया सब कुछ होगा तो और अच्छी व्यवस्था होगी जो अभी है। लेकिन हम बस यही है कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर ही चूँकि एसी है, सेंट्रली एसी है, तो सेंट्रली एसी तक इसी फ्लोर पर दे पाएंगे। बाकी ऊपर पर कूलर लगवा रखा है और वाटर कूलर लगवा रखा है, तो जगह जगह पानी की व्यवस्था है। आरओ से, सेंट्रली आरओ है, तो पूरी बिल्डिंग में आरओ से पीने का पानी की व्यवस्था है। तो ऐसा भी है कि इसमें कहीं से पानी आता है, और जो कई जगह मैंने देखा वार्ड में सीलिंग जो है वो नीचे टूटी पड़ी है। हाँ, वो बंदरों ने कोई पाइप तोड़ दिया था चूँकि ऊपर से, तो लगातार फ्लो हो रहा था, तो हमने कार्यदायी संस्था से कहकर वो सब बंद करवाया है, जो कि अब उम्मीद कम है कि वैसा व्यवस्था होगी। कई बार वो बंदरों के पास से उन्होंने कई बार बिल्कुल टॉप फ्लोर पे कभी नीचे कभी तोड़ देते थे, तो उससे वाटर फ्लो बना रहता था। अब जो बिल्डिंग यूज में है, तो बंदरों का थोड़ा उत्पाद कम है। मैं यही चाह रहा था, जो फर्नीचर है वो तो आपका चलो पुराना आपने शिफ्ट किया है, लेकिन वो गद्दे चद्दर वो भी सब पुराने हैं, फटे हुए गद्दे देखेंगे। हाँ, नहीं, गद्दे हम चेंज करा रहे हैं। गद्दे आए हुए हैं, नए गद्दे आए हुए हैं। कुछ चीज़ें हम लोग रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे यूज़ बढ़ता जा रहा है, उनको हम चेंज करा रहे हैं। गद्दे हमारे पास नए हैं, चद्दर भी नहीं है, वो सब कुछ चेंज करा रहे हैं। हम जो मरीज के साथ जो लोग आ रहे हैं, तीमारदार जो आ रहे हैं, समस्या ये है कि पेयजल की बड़ी व्यवस्था है। नहीं, पेयजल की सेंट्रल आरओ है, यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि आरओ दिखने से ही आरओ लगता है, लेकिन छत पे सेंट्रली आरओ की व्यवस्था है। तो सेंट्रली आरओ से जगह जगह आरओ के वो हैं, और हमने इस वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में भी वाटर कूलर भी उस आरओ पे लगवा दिया, और जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो वाटर फ्रीजर जो है वो लगवा दिया जाए। तो 6th फ्लोर पर हम देखने गए थे, तो वहाँ पे जो टॉयलेट है उसका जो पाइप है पानी जाने का, वो सब बिल्कुल चौक हुआ। हाँ, एक जगह एक फ्लोर पर है चौक। हमने कार्य संस्था को बताया है, जैसे जैसे बिल्डिंग में शुरुआत स्टार्ट हुई है तो क्या क्या चौक है, तो एक फ्लोर पे एक बिल्डिंग चौक है, वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, वो जो चौक है उसको ठीक कराएंगे। लिफ्ट भी गड़बड़ करके बताया, आप भी काफी टाइम सुना कि बस उसमें फंस गए। हाँ, लिफ्ट तो चूँकि टेक्निकल है, हमारी 10 या 11 लिफ्ट यहाँ फंक्शनल हैं, तो उनके लोग रेगुलर मेंटेनेंस पे आते रहते हैं। एक दिन हाँ फंस गए थे, लेकिन वो तुरंत उसमें चूँकि अलार्म सिस्टम है, सब कुछ है हमारे पास, इमरजेंसी की है अवेलेबल है, गार्ड के पास, सबके पास, तो तुरंत खोल ली गई। सबको ट्रेन किया गया है कि कैसे खोलना है। लिफ्ट के वो बुलाने पर वो कंपनी आ जाती है उनसे करने के लिए। 10 से 11 इन सब सवालों के बाद में एक सवाल ये है कि इतनी सारी अव्यवस्थाओं के बावजूद आखिर इतनी जल्दी क्या की थी जांच की? क्योंकि ये बिल्डिंग करीब हैंडओवर हो चुकी थी, एक साल से ऊपर हैंडओवर हो गया था, और मरीजों क्योंकि यहाँ बेहतर व्यवस्था थी पिछली बिल्डिंग से, तो इसलिए हमने नई मॉडलर ओटी बनी हुई हैं, और ये सेंट्रल एसी वार्ड है, तो यहाँ ज़्यादा अच्छी व्यवस्था थी इधर से। इसलिए हमने मरीजों को हित को देते हुए कि उससे कम नहीं, जो पिछली बिल्डिंग की या पिछली इमरजेंसी से उससे बिल्कुल कम ना हो, उससे बेहतर ही व्यवस्था है, इसलिए हमने यहाँ शिफ्ट किया। आपको नहीं लगता ये सब कमी पहले शिफ्टिंग से पहले पूरी कर लेनी चाहिए? शिफ्टिंग से पहले हमने सारा चेक करा लिया था, लेकिन जैसे जैसे कोई भी घर या कुछ यूज़ होता है तो छोटी मोटी चीज़ आती रहती है। तो जैसे कभी कभी इलेक्ट्रिक में कुछ ट्रिप कर गया, वो यूज़ नहीं हो रही थी, तो पता नहीं चलता कौन सा क्या ट्रिप कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे जैसे चीज़ें यूज़ होने लगी हैं, तो कभी कोई ट्रिप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो मैं कार्यदायी संस्था से कह के ठीक करवा रहे हैं। और क्योंकि जनरेटर भी हमने सब ठीक करवा दिया, जनरेटर है, पानी है, एक्सरे है, तो हमने करवा दिया है। तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो पिछली वाली इमरजेंसी या पिछले वार्ड से कम है, यहाँ उनसे बेहतर ही व्यवस्था है। तीमारदारों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। हाँ, बैठने के लिए हम 3 सीटर उसके मंगवा रहे हैं, करीब 20 या 30 हमने ऑर्डर कर रखा है, 20 के आसपास 3 सीटर, ताकि पब्लिक के लिए बैठने की व्यवस्था हो जाए। जिस कंपनी ने ठेका लिया हुआ उसके नहीं दिखा कि कंपनी का जो ठीक था वो 1 साल उनका पूरा हो गया है जो भी था, फिर भी वो अपनी कार्यदायी संस्था लगी हुई है, क्योंकि उनका 1 साल का जो वॉच पीरियड था वो पूरा हो चुका है। तो इसलिए अब वो हमारे कहने पे अपने उसको हमें कुछ जो चीज़ें कमी वो ठीक करा रहे हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, किस तरह के ग्रसित रोगी आ रहे हैं इस समय, किस तरह के रोगी आ रहे हैं? ज़्यादातर रोगी तो भी डायरिया इसी के आ रहे हैं रोगी, क्योंकि वार्ड सेंट्रली एसी है, तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कोई कमी नहीं है हमारी तरफ से मरीजों के लिए। ज़्यादातर बुखार, डायरिया या एक्सीडेंट के ही मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं अभी।